फ्रेंड्स नमस्कार। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत ही ज़बरदस्त फैसला आया है दोस्तों। यूपी टेट के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है। तो देखते हैं दोस्तों किन अभ्यर्थियों का यूपी टेट में मार्क बढ़ेगा, किनको कॉमन अंक मिलेंगे और किनको नहीं मिलेंगे। तो हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं कि कॉमन अंक सभी को मिलेंगे या किस-किस को मिलेंगे, ये जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीईटी 2021 के 2 गलत सवालों के एवज में सभी 230 अभ्यर्थियों याचिकाओं को ग्रेस मार्क देकर एवं यूपी टेट 2019 के 2 सवालों को लेकर 727 अभ्यर्थी याचिकाओं को 1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। तो देखेंगे यहाँ पे सीधा-सीधा बताया गया है कि 2021 के 2 सवाल जो गलत थे और 2019 के जो सवाल गलत थे, उनके आधार पर जिन-जिन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर किया था, उन सभी को कॉमन अंक मिलने की संभावना है। कोर्ट ने अन्य सवालों को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मतलब जिन सवालों को लेकर कोई याचिका दायर नहीं की गई, कोई कंप्लेंट नहीं किया गया था, उन पर हाई कोर्ट का कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है। कहा कि हाई कोर्ट ने कहा कि याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति की है या नहीं, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। मतलब जिस क्वेश्चन पर आपने याचिका दायर की थी, उससे आपको कॉमन अंक मिलने की संभावना जताई जा रही है और जिस क्वेश्चन पर नहीं की थी, तो उसको छोड़ ही दीजिए और जिन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर नहीं की थी, उनको भी कोई कॉमन अंक मिलने की संभावना नहीं लग रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने टीईटी 2021 की याचिकाओं और टीईटी 2019 की याचिकाओं को आंशिक मंजूर करते हुए दिया गया है। याचियों का कहना था कि मोहम्मद रिजवान केस में जिन सवालों को लेकर कोर्ट में गलती पाई गई थी और ग्रेस मार्क देने का आदेश हुआ था, उन्हीं सवालों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया है। इसलिए उन्हें भी वैसी ही राहत पाने का हक है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सवाल विशेषज्ञ तय करते हैं और कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती। मतलब जो भी सवाल एग्जाम में बनाए जाते हैं, वो सब्जेक्ट विशेषज्ञ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो टीचर होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो उसमें कोर्ट का कोई विशेषज्ञ नहीं हो सकता। दूसरा, जिन याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं की है, उन्हें राहत पाने का हक नहीं है। मतलब इसमें सीधी-सीधी बात कही गई है कि जो अभ्यर्थियों ने कोई कंप्लेंट नहीं किया था किसी भी क्वेश्चन पर, तो उनको कोई भी कॉमन अंक मिलने की कोई संभावना नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी, क्वेश्चन पर कंप्लेंट किया था, उन्हें ही कॉमन अंक मिलने की पूरी संभावना है। पिछली परीक्षा के गलत सवाल इस परीक्षा में दोबारा लिए गए हैं। इस गलती को सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया है। सरकार ने मान लिया गया है सरकार के द्वारा कि हाँ, ये हमारी गलती है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसके कॉमन अंक जो अभ्यर्थी कंप्लेंट किए थे उन्हीं को मिलेंगे। जो सवाल पिछली परीक्षा में क्रमांक 16 व 131 पर थे, वहीं इस 2021 की परीक्षा में 8 व 141 क्रमांक पर हैं। मतलब 2019 के जो पेपर में 8 16वें और 131 नंबर पर थे, वहीं इस 2021 की परीक्षा में 8 व 141 क्रमांक नंबर पर हैं। कोर्ट ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश दिया है। 2019 की परीक्षा में प्रश्न 83 व 144 सही नहीं पाए गए थे। तो यहाँ पे देखेंगे दिया है 2019 के परीक्षा में 83 व 144 नंबर के जो क्वेश्चन थे, वो सही नहीं पाए गए थे। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह केस के आधार पर 1 अंक देने का निर्देश दिया है। तो सीधे-सीधे जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया गया था रणविजय सिंह केस में, उसके आधार पर कॉमन अंक देने का फैसला दिया गया है और उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो इस क्वेश्चन पर कंप्लेंट किए थे। तो दोस्तों, सूचना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।